3 बार नमाज अदा करते हैं, वैसे हमारी भी त्रिकाल संध्या होती है। सुबह का ध्यान, दोपहर में ज्योतिर्धारण साधना और शाम को नाद योग। 3 टाइम हमें ध्यान और साधना करना चाहिए। तो वो अपने चबूतरे पर बैठी हुई क्या कर रही थी? संध्या वंदन कर रही थी। तभी वहां से एक मुगल सैनिक निकला और उसके मुख पर थूक करके निकला, और जब उसने आंखें खोल करके देखी तो क्या देखा? वहां से एक मुगल सैनिक जा रहा था। वो वहां से उठी और अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये देश किसका है? तो उसके पिता ने बताया कि बेटा ये देश अपना है। तो कहा यहाँ पर राज किसकी चलती है? तो पिता ने बताया कि यहाँ पर राज जो है मुगलों की चलती, क्योंकि तब अपना देश जो था वो गुलाम था। तो उनके पिताजी ने बताया। तो उसने कहा, उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़की का नाम था जीजाबाई। उसने कहा पिताजी देश अपना और यहाँ पर शासन मुगलों की चलती है, इस देश को आप स्वतंत्र क्यों नहीं कराते हैं? तो उनके पिताजी ने कहा बेटा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, पूरे देश की बात है। इसलिए आप पानी ले लो और मुंह को धो लो और दोबारा से जाकर के संध्या वंदन कीजिए। तो वो वहां से गई और संध्या वंदन करने लगी, परंतु उसके दिमाग में एक चिंगारी पैदा हो गई, एक धड़क पैदा हो गई कि हमको एक ना एक दिन अपने देश को स्वतंत्र अवश्य कराना है। और वो वहां से गई, संध्या वंदन करने लगी। फिर धीरे धीरे वो बालिका बड़ी होने लगी, और बड़ी होने के बाद में जब उसकी शादी हुई, अपने ससुराल को गई, तो उसने उसके जो पति थे उसने कहा कि आप उपहार में जो भी मांगना चाहें हम दे सकते, क्योंकि वो भी राजा महाराजा थे। तो उसने क्या मांगा? उसने कहा आप देना ही चाहते हैं तो हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश गुलाम है, इसलिए इस देश को आप गुलामी से मुक्त करवाइए, आजाद करवा दीजिए। तो उनकी पत्नी ने लंबी सांसें भरी, कहा कि क्या आप अभी से विधवा रहना चाहती हैं? सारी महिलाएं आती हैं तो कुछ उपहार मांगती हैं, सोने का हार मांगती हैं, कंगन मांगती हैं। आजकल की हमारी बहनें होती तो क्या मांगती? बड़ा सा मोबाइल मांग लेती, बढ़िया पढ़ के लेट करके पूरा दिन मोबाइल खिसकाती और उसमें क्या देखती? पूरा दिन फिल्म देखती। यही तो हो रहा है। आज हमारी बहनें क्या कर रही हैं? मोबाइल में फिल्में देख रही हैं, धारावाहिक देख रही हैं, अपना पूरा समय वो क्या कर रही है? व्यस्त कर रही है और कहती है हमको फुर्सत नहीं। उस समय को आप बचा करके, कहते समय को बचाइए और सृजन में लगाइए। उस समय को आप बचा करके क्या करिए? इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, कोई गुरुदेव का साहित्य उठा करके पढ़ लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। हम लोग ऐसा न करते तो हमारा परिवार कैसे बदलता? हम लोग आज तक फिल्म में कोई हीरो हीरोइन को पहचानते ही नहीं है कि कौन सा हीरो है और कौन सी हीरोइन, क्योंकि हमको कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं, न तो कभी देखते हैं। अगर समय मिला तो गुरुदेव का साहित्य या गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं। आप लोग भी ऐसा करिए और आपका घर बदल के रह जाएगा। तो उसने क्या किया? कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, आप देना ही चाहते हैं तो अपने देश को स्वतंत्र करवाए। उनके पति ने भी इनकार कर दिया। फिर उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं है, पिता ने नहीं सुनी, हमारे पति ने नहीं सुनी, लेकिन अभी एक चांस बाकी है। वो चांस कौन सा है? उसने कहा हमारी होने वाली संतान, उसको हम जैसा चाहेंगे वैसा ढाल लेंगे, गढ़ लेंगे, बना लेंगे और अपने देश को एक ना एक दिन गुलामी से मुक्त कराएंगे। उसने क्या किया? जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपने देश में, अपने महल में वो राजाओं के चित्र और देशभक्तों के चित्र लगाए, उनकी जीवनी पढ़ी और राजसी वो वेशभूषा पहनती थी और राजसी वो पुस्तकें पढ़ती थी और ध्यान करती थी, सूर्य का ध्यान करती थी और अस्त्र शस्त्र की विद्या जो थी वो सब गर्भकाल में शिवाजी को सिखा दी। अपने बच्चे को पूरी विद्याएं जो थी वो गर्भकाल में सिखा दी। आप लोग भी चाहे तो अपने बच्चे को जो भी चाहे संगीतकार बनाना चाहिए, IAS जो कुछ बनाना है गर्भकाल में आप सिखा सकती है। बच्चा पूरा सब कुछ सीखेगा, पूरा। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में आप कोई चीज फीड कर देंगे उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन वो दिमाग जो हमारा है, जो हमारा चित्र है बच्चे का, जो उसके अंदर जो चीज फीड हो जाएगी, फीड वो निकलने वाली नहीं है। वो जब फीड हो जाएगी पूरे जीवन पर्यंत वो बच्चा वैसा बना रह जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चे को अंदर अच्छे संस्कार डालिए। तो उसने अपने गर्भकाल में सारी विधाएं सिखा दी। फिर जब वो बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा जब वो 13 साल का हुआ तो अपने एक दिन अपने किले के ऊपर गई, अपने छत के ऊपर गई और वो सिंगल किला का जो है किला देखा था। वहां पर अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके ले गई और कही बेटा ये जो सिंगल का किला दिख रहा है इसके ऊपर जो विदेशी झंडा लगा, कल सूर्य का
का उदय होने के पहले इस झंडे को आपको उखाड़ करके फेंक देना है और अपना राष्ट्रीय ध्वज वहां पर लहराना है। तो उसने कहा, उसका पुत्र 13 साल का है शिवाजी, उसने कहा माँ ये कौन सी बड़ी बात है, कल आप देखना कि कल का सूर्य नहीं हो जाएगा और वहां पर अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराएगा। और उसने बहुत बड़ी लड़ाई, क्योंकि वो झंडा जहाँ पर लगा हुआ था उस किले के चारों तरफ इतनी सिक्योरिटी थी और इतने अंग्रेज थे कि पूछो मत, उसको सारे को मार करके और फिर वहां पर क्या किया, अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया और अपने देश को स्वतंत्र कराया। एक किसकी देन है, एक माँ की देन है, एक छोटी सी बालिका की देन है। इसलिए हमारी बहनें यहाँ पर जितनी भी बहनें बैठी हैं वो क्या कर बन करके जाएगी, आज से जीजाबाई बन करके जाएगी यहाँ से।